नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पारस की स्टोरी। पारस का स्टोरी पार्ट 9। पार्ट 8 में आपने सुना था कि पारस के साथ में क्या घटना घटती है। नहर के किनारे वाला साइड जहाँ पर उनका काम चल रहा था, एक लड़की से उनकी दोस्ती होती है और वो लड़की बहला फुसला करके ग्रहण के दिन जंगल में कुआं के पास ले जाती है। और उसके बाद पारस के साथ जो कुछ घटता है, हैरान रह जाते हैं। लेकिन वो जिंदा लौट आते हैं, अपने कमरे में आ जाते हैं। कौन उनको लेके आया, पारस को अब एक ही अंदाजा था कि ये काम जंगल वाली लड़की की है, क्योंकि उस महल में थे ना, गोल कमरे के अंदर में। तब उन्होंने एक खिड़की से देखा था, वो जंगल वाली लड़की का एक झलक उनको दिखाई दिया था। और इसके बाद बेहोशी में चले गए थे। जब आंख खुला था ना, तो अपने आप को अपने कमरे में ही पाए। कमरे में जब होश में आए ना अच्छी तरह से, अब उनको याद आने लगा कि अरे, ये मेरे साथ में क्या क्या हुआ था, कैसा छल कपट उस लड़की ने किया। उनकी नज़र में तो उनकी एक प्रेमिका थी और उस लड़की से इतने प्रभावित थे, इतनी सुंदर लड़की थी। और वो एक तरह से शादी करने का विचार बना चुके थे। लेकिन लड़की ने ऐन मौके पर अब पारस को धोखा दिया। उनकी शक्ति मांग रही थी। शक्ति तो अब पारस को भी नहीं पता था कि उनके पास में ऐसी क्या शक्ति है। लेकिन इतना जरूर अंदाजा था कि जब से जंगल वाली लड़की का साथ हुआ था, तब से कुछ न कुछ उनके साथ अजीबोगरीब घटता था। उनके शरीर में कोई आकर्षण हो चुका था। आकर्षण से भूत प्रेत भी आकर्षित होते थे, और यहाँ तक कि मनुष्य भी, जो तांत्रिक इस चीज़ का जानकार होते थे, उनको भी पता लग जाता था कि इस युवक के अंदर में कोई अनोखी शक्ति है। खैर, अब पारस जो थे ना, जब नींद से जागे ना, तो एकदम सहम चुके थे। वो कैसे आए उसका अभी कल्पना कर रहे थे। खैर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया चैनल का शुरुआत किया है, जिसका नाम है राज की कहानियां। परसों मैं उस पर एक स्टोरी डाल चुका हूं, और जिसको भी लंबी स्टोरी पसंद है, अब सीरीज में ये स्टोरी उनको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और लंबी स्टोरी के अलावा भी उसमें और भी स्टोरी आएंगी। एक तरह से आपको मनोरंजन का बहुत सारा उसमें साधन मिलेगा। हॉरर भी मिलेगा और आपको रोमांस भी मिलेगा। भूत प्रेत से तो मुलाकात होती रहेगी। तो जल्दी से, अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप बिल्कुल दबाइए और हमारे नए चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। अब उन कहानी का मज़ा भी लीजिए। आज भी उस पर नई स्टोरी आ रही है। खैर, ये तो हमारे नए चैनल की बात हो गया। अब हम चलते हैं पारस की आगे की स्टोरी में। मैं बुरी तरह से अब डरा हुआ था। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली ना, तो मैं सपने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ होगा। मैं उस कुआं पर गया। उस कुआं पर जा करके सब कुछ जान चुका था कि वास्तव में जो मेरे साथ में घटी थी ना, वो कोई सपना, कोई ड्रीम नहीं था। मेरे साथ में रियल में वो घटना घट चुकी थी। मैं बूढ़ा मिस्त्री से भी मिला था कि ये सब क्या है। बूढ़ा मिस्त्री इसके बारे में खोलकर नहीं बता रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, इतना मुझे मालूम नहीं है। मैं इतना ही बता सकता था कि जो लड़की से तुम प्रेम करते थे ना, वो लड़की एक आत्मा थी, एक शक्तिशाली आत्मा। अब मैं तुमको मना करता था ना कि उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो ठेकेदार जी, लेकिन तुमने मेरी बात कहाँ सुनी। अब जो पारस थे ना, ये पहली
एक तरह पहले की तरह रह गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हुआ। क्या वास्तव में उनकी शक्ति छीन चुकी है? उस लड़की ने जो उनकी प्रेमिका थी, बाजरे के खेत वाली, क्या वास्तव में उनकी शक्ति विहीन कर दी है? जो उनके पास में शक्ति थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन वो अपने आप को मान नहीं रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जो शक्ति जंगल वाली लड़की ने मुझे दिया है, आसानी से कोई उसको ले नहीं पाएगा। लेकिन जब ऐसी घटनाएं उनके साथ में घटने लगी, जो उनकी साइड पर जो भी काम चल रहा था ना, पुलिया बनाने का, और वो काम दिन में तो काम करते सारे मेहनत से, लेकिन शाम और रात होते ही वो काम बिल्कुल खराब हो जाता था। सुबह जब मजदूर और मिस्त्री वहाँ पहुँचते थे तो जो दिन का काम अगले दिन का था, वो काम बिल्कुल नुकसान हुआ पड़ा था। ऐसी घटनाएं अब पारस को देखने को मिल रही थी। एक तरह से वो समझ नहीं पा रहे थे। उनको तो लग रहा था कि ये सब मिस्त्रियों की गलती है, मसाला कम लगाया होगा और तभी सब कुछ खराब हो गया है। अब जो पारस थे ना, सही मायने में यही समझ रहे थे। उनको जरा भी फिक्र नहीं था कि ये कोई दूसरी शक्ति काम खराब कर रही है। जब ऐसा ही रोज रोज होने लगा ना, हाँ, सबसे बड़ी बात थी कि पारस के पास में अब ऐसी कोई दृश्य दिखाई नहीं देता था। जो भूत प्रेत उनको नजर आते थे ना, अब एकाएक वो सब दिखना बंद हो चुका था। पारस को मन में शंका तो हो रही थी कि कहीं वास्तव में मेरी शक्ति तो नहीं चली गई। अब इसके बाद अब एक चीज को वो तलाश करने लगे थे। वो चीज थी चांदी का सिक्का, जो उस लड़की ने, जंगल वाली लड़की ने दिया था। और जहां वो संभाल करके अपने जेब में रखा करते थे, उस जेब में जो बटुआ था वो पुराना हो चुका था और वो बटुआ का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते थे। तो उस बटुए को संभाल करके और चाचा के पास रखवा दिए थे। अब चाचा के पास जाते हैं ना, तब चाचा उस बटुए को ढूंढने लगते हैं। बटुआ तो मिल जाता है, लेकिन उसमें से वो चांदी का सिक्का गायब हो जाता है। अब ये चीज़ देख करके पारस एकदम और खौफ में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ भाई, सिक्का भी गायब हो गया, अब मेरा साइड पर काम भी खराब हो रहा है, अब तो रमेश ठेकेदार मुझ पर नाराज ही हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। पारस अब उनके पास कोई रास्ता नहीं सोच रहा था। वो बूढ़ा मिस्त्री से बार बार पूछते हैं कि आप बताओ, ये जो काम खराब हो रहा है ये क्यों हो रहा है। लेकिन बूढ़ा मिस्त्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो जवाब ढूंढ भी रहा था, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, और ना ही जवाब चाचा के पास में था। चाचा भी अब इस बात को बता नहीं पा रहे थे। अब ये लोग सारे परेशान थे। उस साइड पर जो भी लोग काम करने वाले, आज सब यही समझ रहे थे कि ये काम किसी शक्ति का नहीं, कोई अपने आप सारा काम खराब हो रहा है। लेकिन एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, तीसरा दिन तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब पारस मन ही मन सोचने लगे कि मेरी शक्ति शायद चली गई है और वो चांदी का सिक्का भी चला गया है। वास्तव में मुझे यही लग रहा है कि अब मेरी शक्ति वापस नहीं आएगी। जो चली गई है अब चली गई है, लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान तो अभी तक नहीं हुआ है। मेरे शरीर को ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, कोई मुझे परेशानी नहीं है। हाँ, काम का जरूर नुकसान हो रहा है। और आखिरकार रमेश ठेकेदार भी अब उस जगह पर राउंड मारने के लिए आ गए थे। और जब उन्होंने वहां का हालात देखा ना, तब पारस को बताने लगे कि ये भाई क्या चल रहा है, इतने पैसे का नुकसान हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अरे भाई, तुम नहर पर पहरा बिठाओ, अब उन लोगों को वहां पर सुरक्षा में देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब रमेश ठेकेदार ने जो बात बताई पारस उस बात को गांठ बांध लिया। और उनको भी लगा कि हाँ, रमेश ठेकेदार सही बोल रहे हैं, हमें उस जगह पर पहरा बिठाना होगा और हमें देखना होगा कि आखिर हमारा काम वहां पर जो नहर का पुलिया का चल रहा है वो क्यों टूट रहा है।
हर दिन मिस्त्री काम करते हैं, रात तक सही रहता है, अगली सुबह में वो हिस्सा, नया हिस्सा जो बनाया जाता है वो टूट करके नदी में गिर जाता है। ऐसा कौन कर रहा है? कौन दुश्मन हो सकता है? अब ठेकेदार तो रमेश चले गए, लेकिन वो गुस्सा में थे। आखिर काम का नुकसान हो रहा था, समय का नुकसान हो रहा था और पैसे की बर्बादी भी हो रही थी। अब जो पारस थे ना, ठेकेदार जी का गुस्सा जान चुके थे। आप मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे ही काम मेरा खराब चलता रहेगा तो मेरा जो इम्प्रेशन है ठेकेदार जी गलत गलत जाएगा उनके पास में, और हो सकता है कि ठेकेदार मुझ पर नाराज भी हो जाए। बात ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब इसके बाद अब जो पारस थे ना, खुद ही अपना मन बना लिए। अब अपनी टीम एक खड़ा कर लिए रात की पहरेदारी के लिए। उसमें उनका चाचा थे, बूढ़ा मिस्त्री था और 2 नौजवान और लड़के थे। अब ये सारे मिलकर के, अब जो दिन का काम खत्म हो चुका था, इसके बाद उन्होंने रात में रखवाली करने की सोची कि ऐसा कौन कर रहा है, क्यों बने बनाए काम को तोड़ रहा है। इसके बाद सारे लोग अब उस जगह पर रात में आ चुके थे, उसी जगह पर जहां पर नहर का काम चल रहा था। लोग अलग अलग बैठे हुए थे, सबका अलग अलग दिशा था, लेकिन सबका नज़र उसी जगह पर थी जहां नया काम हुआ था। रात का 12 बजा, अभी तक वो कुछ नुकसान नहीं हुआ था, जो बनाया गया था बिल्कुल सही सलामत था। अब रात का 1 बजा, अभी भी सब कुछ सही था। और तब पारस को लगने लगा कि हम लोग रखवाली कर रहे हैं ना, तभी ये कोई नहीं है, शायद उसको पता लग चुका है कि हम लोग रखवाली कर रहे हैं, ये जरूर हमारे कोई दुश्मन का ही काम है, इसमें कोई भूत प्रेत का हाथ नहीं हो सकता। अब तो मेरे पास में वो शक्ति भी नहीं है जिसकी वजह से भूत प्रेत हमारे पास में आते थे। अब तो उसका टंटा भी खत्म हो चुका है। जरूर ये हमारा कोई दुश्मन होगा, ठेकेदार जी का दुश्मन होगा, कोई हो सकता है ऐसा लोग हो जिसको हमारे काम से जलन हो। यही सब सोच रहे थे। तभी जो उन्होंने देखा ना, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि एक नाटा आदमी और एक लड़की उसी जगह पर पहुंच चुके थे। नाटा आदमी बिल्कुल काला सा लग रहा था, ज्यादा हाइट का नहीं था, तभी तो नाटा अब था वो हाइट की वजह से, और लड़की उससे काफी लंबी लग रही थी। पहले तो उस जगह पर आके खड़े हो गए, और फिर उन्होंने नजरें घुमा करके देखना शुरू कर दिया। लेकिन जो पारस की टीम थी ना, सब अंधेरे में बैठे हुए थे, शायद वो देख नहीं पाए थे। इसके बाद उस लड़की ने अब नाटे व्यक्ति को इशारा किया। देखते नाटे व्यक्ति उस जगह को तोड़ना शुरू कर दिया, जो काम अब दिन में पूरा हुआ था। देखते ही देखते वो तहस नहस कर दिया था। ये देख करके पारस का खून खौल उठा था, और अचानक सबको उन्होंने आवाज दिया कि चाचा और जो लड़के थे, तुम लोग इस दोनों को पकड़ो। इसके बाद वो लोग दौड़ करके जाते हैं ना, तब तक लड़की को संदेह हो जाता है, और लड़की बौने को, जो बौना इंसान होता है काला, उसको कुछ बताती है। इसके बाद वो लोग पानी के नीचे उतर जाते हैं। अब ये देख करके पारस खुद हैरान है कि अब ये पानी में अब कैसे क्या करेंगे, ये पानी में भाग नहीं पाएंगे। लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे ना, तब देख करके उनकी हैरानी बढ़ चुकी थी। उन दोनों ने पानी में एक तरह से छलांग लगा दिया था। उस नदी के, नहर के नीचे में पानी में, जो पानी तेजी से आगे बढ़ रहा था, और नहर में पानी भी ज्यादा था। देखते ही देखते पानी के अंदर उन्होंने डुबकी लगा लिया था। फिर उसके बाद वो गायब भी हो गए थे। वास्तव में ये सब देख करके एकदम पारस गुस्से में तो थे, और समझ नहीं पाए कि आखिरकार वो लड़की कौन थी और वो बौना इंसान काला कौन था। उनको हमसे क्या दुश्मनी होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो पानी के अंदर डुबकी लगा गए, तो क्या
ये अंदर ही तो नहीं रह गए, कहीं वो मर तो नहीं गए। लेकिन जो बूढ़ा मिस्त्री था ना, वो सारा मामला समझ चुका था और कहने लगा कि ठेकेदार जी, ये जो आप इंसान समझ रहे थे ना, ये इंसान नहीं थे, ये भूत हैं, एक तरह से प्रेत हैं, और वो पानी वाला भी है, और तभी तो वो पानी के अंदर समा गए हैं। आप ठेकेदार जी, अब आपको मानना ही पड़ेगा कि इसमें कोई मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। ये जो काम खराब हो रहा है ना, ये इन्हीं के वजह से हो रहा है। हमें तो लगता है कि ये इलाका इन्हीं का है, और ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिया बने। अब जो बूढ़ा मिस्त्री था ना, सब कुछ बताने लगा था, और उसकी बात में जो चाचा थे ना, वो भी अपना राय दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि हाँ पार्थ बेटे, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो काम खराब कर रहे हैं ना, इन्हीं दोनों का हाथ है, और ये नहीं चाहते कि इस जगह पर हम पुलिया बनाएं, और तभी तो हमारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। अब पारस कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये भूत प्रेत ऐसा क्यों चाहेंगे। उनको पुलिया बनाने से इतराज क्या हो सकता है। चलो मान लिया कि पानी के भूत हैं, पानी के अंदर में रहते हैं, तो उनको पुलिया से क्या लेना देना। पारस समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना जरूर समझ गए थे कि सारा काम किसी इंसान का नहीं है। जरूर जो चाचा बोल रहे हैं, जो बूढ़ा मिस्त्री बोल रहा है, सब सही बोल रहे हैं। और इसके बाद तो अब लोग अपने ठिकाने पर लौट आए थे। अब रात भर वही विचार विमर्श करते रहे कि अब इसका आप लोग उपाय बताओ। चाचा से भी पूछ रहे थे और बूढ़ा मिस्त्री से भी पूछ रहे थे। बूढ़ा मिस्त्री कहने लगा कि देखो जी, मुझे तो लग रहा है ये भूत प्रेत जो वहाँ पर दिखाई हमें दिए थे, ये नहीं चाहते कि उस जगह पर पुलिया बने। हमें उस जगह पर कोई अच्छा सा तांत्रिक बुला करके पूजा पाठ कराना होगा, और तभी हो सकता है कि हमारा काम आगे बढ़े, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पारस बोल पड़े कि आप भी तो हो, आप तांत्रिक आप ही तो हो। लेकिन वो बूढ़ा मिस्त्री कहने लगा कि मैं हूं तो जरूर, लेकिन मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनकी ताकत का अंदाजा लगा लिया है, और वो मेरे बस का नहीं है। अब तो बेटा आपको ही कहीं तांत्रिक को, ओझा गुनी को ढूंढना पड़ेगा, और सब कुछ बता करके उसको लाना पड़ेगा कि देखिए हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है। अब सुबह हो चुकी थी। अभी जो पारस थे ना, अभी भी सोच विचार में लगे हुए थे। अब कहाँ जाएं इस जगह पर, कहाँ जाके पता करें कि कौन सा तांत्रिक मिलेगा। लेकिन अपनी बुलेट बाइक लेकर के और चाचा को पीछे बिठा करके चल पड़े थे गांव के इलाके में। अब वहाँ गांव में जाते पूछते कि यहाँ इस गांव में तांत्रिक है, लेकिन अब जब तांत्रिक नहीं होता तो मना कर देते थे कि नहीं जी, यहाँ पर कोई तांत्रिक नहीं है। अगला गांव जाते, अब वहाँ पर भी नहीं मिलता, और इस तरह ढूंढते ढूंढते अब दोपहर हो चुकी थी, और उसी इलाके में पहुँच गए थे पहले साइड की ओर। जब पहले साइड पर उन्होंने आए ना, तो सोचा कि चलो पहले साइड से घूम लिया जाए। वहाँ पर काम फाइनल की ओर था, और वहाँ दूसरी टीम लगी हुई थी। आप वहाँ पहुँचे तो ठेकेदार, रमेश ठेकेदार भी वहीं पर मिल चुके थे। गाड़ी उनकी खड़ी थी। गाड़ी देख करके पारस समझ गए कि रमेश ठेकेदार यहीं पर है। चलो उनको बताया जाए कि आखिर ये काम कौन खराब कर रहा है। और इसके बाद रमेश ठेकेदार के पास चले जाते हैं, चाचा भी और पारस भी सारा बात बताते हैं। लेकिन रमेश ठेकेदार इन बात पर विश्वास नहीं करते, और कहने लगते कि उन भूतों को क्या दुश्मनी है, उस पुलिया से बनने का क्या दुश्मनी है। लेकिन चाचा जो थे ना, रमेश ठेकेदार को समझा देते हैं और कहते हैं कि हमने देखा है, कई लोग थे हमारे साथ में, और वो लोग हमारे पुलिया को नुकसान पहुंचा करके, और जब हम लोग उनको पकड़ने जा रहे थे ना, तब वो लोग नदी में उतर चुके थे। हमारे सामने ही पानी में अब डुबकी लगा चुके थे, और इसके बाद वो लोग अब ऐसा गायब हो गए, हमें नजर नहीं आए। तो ये भूत प्रेत का ही काम है। हम तांत्रिक की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई हमें तांत्रिक नहीं मिला है। तब अब इसी विषय पर
काफ़ी देर तक चर्चा होती रही। रमेश ठेकेदार अब कुछ न कुछ उपाय बताते रहे कि अब दूसरे गांव में चले जाओ, तांत्रिक ढूंढो, अगर वास्तव में रियल बात है तो हमें पूजा पाठ करवाना चाहिए, अब उनको शांत भी तो कराना पड़ेगा। तब जो पारस थी ना, उनकी नज़र में वो तांत्रिका लड़की नज़र में आ चुकी थी, लेकिन उसके जो इरादे थे ना बहुत ही खतरनाक थे। जो उस लड़की ने पारस के साथ जो अब बिहेवियर किया था, अब एक तरह से खौफ में थी पारस। लेकिन वो लड़की जो थी ना, पहुंची भी लड़की थी, तंत्र मंत्र का बहुत जानकारी था, मदद तो मांगना चाहते थे, पारस उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार अब कोई तांत्रिक मिला भी नहीं ना उनको। तब उनके पास में अब आसपास में वही लड़की थी जिसके पास वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब चाचा से सलाह लिया कि चाचा क्या कहते हो आप, हम उसके पास जाएं। तब चाचा कहने लगे कि देखो बेटा, अब इस चीज को तुम्हें सोचना पड़ेगा, खुद तुम फैसला करो, अब ये काम तुम्हें करना है। मैं क्या बोलूं, अगर तुम्हारे वहां जाने से कुछ मामला खराब हो गया तो तुम मुझे दोष दोगे ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा, तुम अपना विचार देखो, अगर चलना है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और आखिरकार सोच विचार करने के बाद पारस कहने लगे कि चाचा चलते हैं, जो हमसे भी गुस्ताखी हुई है हम उससे क्षमा मांग लेंगे, और वो तो मेरे साथ में ना जाने कितनी गुस्ताखी कर चुकी है। अब तो हमारे पास में शक्ति भी नहीं है जो शक्ति को अब महसूस करती थी। हम चल कर के सारी बात बताएंगे, अगर वो मान गई ना तब हमारा काम हो सकता है। आखिरकार ये सब बातें अब विचार करके अब चाचा और पारस अपनी बाइक पर चल पड़े थे। जब उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो तांत्रिका रहती थी, दरवाजा बंद था। अब हिम्मत नहीं हो रही थी अब ना पारस की ना चाचा की कि वो दरवाजा खटखटाए। अगर वो नाराज हो गई तो बहुत मुश्किल कर देगी, लेकिन अब इसी जगह पर आए थे तो ये तो काम तो करना ही था। आखिरकार पारस ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ देर तक शांति उस घर में रही और इसके बाद कदमों की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में वो दरवाजा खुल चुका था। वही तांत्रिका लड़की, खूबसूरत लड़की, जब पारस को देखी ना तो मुस्कुरा पड़ी थी और कहने लगी तू यहां पर। अब जैसे पारस उस लड़की को देखे ना तो खौफ में आ चुके थे, अब अपना काम भी तो कराना था। अब वो लड़की गौर से घूर रही है पारस को और तभी को कहने लगी क्यों आया है यहां पर, तू तो यहां से भाग के गया था ना। पारस ने हाथ जोड़ दिया और कहने लगे कि देखिए तांत्रिका जी, हम पर एक बार भारी विपत्ति आ चुकी है, क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी। तब तांत्रिका कहने लगी कि हाँ अंदर आओ, अंदर तुम्हें किसने मना किया। और इसके बाद पारस भी अंदर गए, चाचा भी गए, वो लोग बैठ चुके थे। तांत्रिका मैडम भी आकर के अब उस जगह पर बैठ गई थी और तब पूछने लगी कि पारस तो यहां पर क्यों आया। अब पारस अपनी दुखड़ा बताने लगे कि देखो तांत्रिका जी, हमारे साथ नए साइट पर ऐसा हो रहा है। उन्होंने शुरू से लेकर के और लास्ट तक उनके साथ जो घटना घटी थी सब उन्होंने तांत्रिका से बता दिया था। जब तांत्रिका ये घटना सुनी ना तो उसके चेहरे पर एक तरह से मुस्कुराहट दौड़ गई थी, जैसे अब पारस को देख करके खजाना पा लिया। ऐसे उसकी मुस्कुराहट अब दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुराहट पारस भी देखे और तभी उनके मन में शक हुआ था कि कुछ अब गड़बड़ ना हो जाए हमारे साथ में। ये तो मुझे चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास में वो शक्ति नहीं है। आखिरकार सब कुछ सुनने के बाद जो तांत्रिका मैडम थी अब वो अपनी आंखें बंद करके सोचने लगी थी। फिर अपनी आंखें खोली और कहने लगी कि देख पारस, ये तेरा जो काम है ना मैं सफल कर दूंगी।
जो उस चीज़ पर वहाँ रुकावट आ रही है ना, उस रुकावट को मैं दूर कर दूंगी। अब मैं तुम्हारी खोई हुई शक्ति को भी वापस ला सकती हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारी वो शक्ति अब खो चुकी है। उसको तुम चाहे लाख कोशिश कर लो ना, तुम वापस नहीं ला सकते। वापस अब मैं ही शक्ति को ला सकती हूँ। लेकिन मेरी शर्तें हैं। अगर तुम ये मेरी शर्त मानोगे ना, तब मैं ये काम करूंगी। पारस अब डर चुके थे। वो शर्त अच्छी तरह समझते थे कि वो लड़की तांत्रिका मैडम क्या डिमांड करने वाली है। अब वो खौफ में हो चुके थे। उस डिमांड को समझ रहे थे। वो कहेगी कि मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, कुछ रातें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। वो तो पहले ही सोच रखे थे, लेकिन अपना काम के नुकसान की वजह से बहुत परेशानी थे। ठेकेदार का रवैया भी अब उनके प्रति सही नहीं था। अब वो नाराज हो रहा था। आखिरकार पैसे का, समय का सब नुकसान जो हो रहा था। ये लोग कमाई करने के लिए बैठे ना, ठेकेदार गंवाने के लिए तो नहीं बैठे। अब इस खौफ से अब जो पारस थे ना, अब जूझ रहे थे। लेकिन जब उस तांत्रिका मैडम ने जब अपनी शर्तें बोली कि देखो, ये काम तो मैं बखूबी कर दूंगी, तुम्हारी ताकत आ जाएगी ना, तुम्हारी शक्ति भी वापस आ जाएगी ना, तब ये काम बखूबी हो जाएगा। तुम्हारा काम बिल्कुल सही चलने लगेगा। कोई शक्ति तुम्हारे काम को खराब नहीं कर पाएगी। इतना मैं कहती हूँ। ये शक्ति तुम्हारे जाने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। और जिसके पास वो शक्ति है ना, वो शक्ति का अब उपयोग भी कर रही है। अगर हम जल्दी उस शक्ति को उससे छीन नहीं लेंगे ना, तब हम दोबारा उसको पा नहीं पाएंगे। हम कभी भी उसको छीन नहीं पाएंगे। अभी हमारे पास में वक्त है, अभी टाइम है। अगर वो टाइम ज़्यादा व्यतीत हो गया ना, तो हम उस शक्ति को उससे छीन नहीं पाएंगे। तो जो करना है जल्दी फैसला करो पारस, वक्त की तुम्हारे पास कमी है। अब पारस तो आए थे उससे मदद मांगने के लिए कि वो लड़की अब मदद कर देगी, उनकी दुख को दूर कर देगी। लेकिन यहाँ आने के बाद अब उनको वास्तव में सब कुछ पता चल चुका था कि जान चुकी है कि शक्ति इनकी जा चुकी है। और वो अब लालच दे रही है। लालच ऐसी दे रही है कि अब शर्तें मानना ही पड़ेगा। अब पारस के पास में कोई विकल्प तो नहीं था। और आखिरकार चाचा की ओर देखने लगे। चाचा तो नहीं चाहते थे कि ऐसा काम पारस करे, अब मजबूरी थी। आखिरकार पारस अब फैसला कर चुके थे कि नहीं, मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। और तब उन्होंने तांत्रिका मैडम से बोला कि देखिए, मैं आपकी शर्तें मान लेता हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, आप मुझ पर रहम कीजिएगा। ऐसा कोई विशेष काम मेरे से मत करवाइएगा। तांत्रिका मैडम हंस पड़ी थी। अरे कहने लगी कि पारस, तू डर मत, मैं तेरा काम ये करूंगी। लेकिन देख, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तो आसानी से सोच रखा है। इस काम में हमें बड़ा ही रिस्क उठाना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं तुझे प्यार करती हूं ना, और तेरे लिए मैं इतना काम कर सकती हूं। तो तू भी सोच ले, अगर मैं तेरे से 2 रातें मांग लूं तो क्या तू मना करेगा? पारस अब सोच में पड़ गए थे। 2 रातों का सवाल था। चाचा की तरफ देख रहे थे, लेकिन चाचा कोई भी संकेत नहीं दे रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फैसला खुद पारस को लेना था। और तब उन्होंने कहा कि मैडम जी, तांत्रिक मैडम जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जैसे भी करके हमारे काम को सफल कराइए। और तब तांत्रिका मैडम कहने लगी कि देख, जब तक तेरी शक्ति वापस नहीं आएगी ना, और तब तक तू कोई भी काम में हाथ डालेगा ना। अब तो पारस बन गया था, लेकिन पारस से जो सोना बनाता था ना, अब वो सोना बन नहीं रहा है। अब तो वो मिट्टी बन रही है। जहां भी तू हाथ डालेगा ना, मिट्टी ही बन जाएगा। तेरे काम में नुकसान होता जाएगा। अब जो उस शक्ति का रिएक्शन तेरे पर उल्टा पड़ रहा है, और वो शक्ति तेरे पास में होना जरूरी है। अगर वो शक्ति नहीं है रहेगी तो तू कभी भी
आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब तुझे वो शक्ति पाना है तो मेरे साथ अब रहना पड़ेगा। आज जो जो मैं कह रही हूँ उस चीज का इंतजाम भी करना पड़ेगा। मुझे उस जगह पर लेकर जाना पड़ेगा, उस कुएं के पास में, और तब मैं सारा कुछ कर पाऊंगी। लेकिन मैं तेरे से आज भी बोलती हूँ कि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ और तेरे लिए मैं कुछ भी कर गुजर सकती हूँ। अब तो समझ सकता है। पारस उसकी व्यवहार सुना ना तो डरे हुए तो थे, लेकिन उसकी प्रेम अलग ही थी। वो अपने प्रेम का व्याख्यान कर रही थी कि पारस मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं जान भी गंवा सकती हूँ, ऐसा वो बोल रही थी। लेकिन पारस उस लड़की से प्रेम नहीं करते थे, उस तांत्रिका मैडम से प्रेम करते ही नहीं थे। वो उनकी तो कुछ और ही थी। वो जो लड़की उनसे सब कुछ अब छीन चुकी थी, लेकिन वो भी धोखेबाज निकली। अब तो जैसे प्रेम से प्यार से अब एक तरह से नाराजगी हो गई थी पारस को, कि जहां भी वो प्रेम करने की कोशिश करते हैं और उनके साथ छल कपट ही होता है। अभी तक अब सच्चा प्रेम मिल ही नहीं पाया, हर जगह से उनको धोखा ही मिला है। कोई एक रात के उनके पास में आती है, कोई 2 रात के लिए आती है, अब फिर अपने मतलब निकाल करके चली जाती है। क्या इनके जिंदगी में ऐसा ही चलता रहेगा कि वास्तव में उनको सच्चा प्रेम मिलेगा? क्या उनकी शादी ब्याह भी होगा? इस अपने ख्यालों में खोए हुए थे। और तब तांत्रिका मैडम ने बोला कि पारस, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? और तब पारस बोल पड़े कि हाँ जी, जैसा आप कहोगी हम करेंगे। और तब तांत्रिक मैडम के ऊपर एक चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, और वो मुस्कान का अच्छी तरह से मतलब अब पारस समझते थे कि 2 रातें अब इस तांत्रिका मैडम को देना ही पड़ेगा। और तब तांत्रिक मैडम ने कहा कि पारस, आज तू जा, अब मैं तब तक अपनी तैयारी पूरी कर लेती हूँ, और कल तू मेरे पास में आ, और तब मैं तेरे साथ में उस साइड पर चलूंगी। उस जगह पर हमें जाना पड़ेगा, वो जंगल वाले कुआं के पास में, और वहां पर जाकर के हम सारा खेल करेंगे। जा तू, निकल जा। इसके बाद अब चाचा और पारस उस जगह से निकल चुके थे। अब पारस वो डरे हुए थे, चाचा भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रास्ते में पारस पूछते हैं चाचा से कि चाचा, ये जो मैंने किया गलत किया कि सही किया, आप ही बताओ, आप कुछ अपना आप फैसला बताओ। तब चाचा कहने लगे कि बेटा, उस तांत्रिका मैडम ने जो बात कहा है ना, बिल्कुल 16 आने सही है। वो जो तेरे पास में शक्ति थी ना, वो वास्तव में उस लड़की ने छीन लिया है। और देख, वो शक्ति छीनते ही वो जो चांदी का सिक्का था ना, वो भी अब गायब हो चुका है। तो मुझे तो अब इस लड़की की कही हुई बात सब कुछ समझ में आ चुका है। जो बात कह रही है ना, ये बिल्कुल सही कह रही है। जरूर यही ये काम को कर सकती है, नहीं तो वास्तव में जैसे कहा है कि जो चीज को भी तू हाथ लगाएगा वो सोना भी होगा ना तो मिट्टी होता जाएगा। अब वो तेरे में शक्ति नहीं है। तो बेटा, मैं तो कहूंगा कि तुम्हें कुर्बानी देनी ही चाहिए। 2 रात की बात है, किसी तरह झेल ले बेटा, आखिरकार तेरा ही तो भला होगा। अब बात करते करते अब अपनी पुरानी वाली साइड पर आ चुके थे। ठेकेदार जो थे ना, अब वो साइड से निकल चुके थे, क्योंकि उनकी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसी जगह पर पहुंच गए थे, तब तक शाम हो चुकी थी। अब आखिरकार अब जो पारस थे ना, अब चाचा से कहने लगे, चाचा अब उस नहर वाली साइड पर तो जाएंगे नहीं, अब दूरी लंबी है, हम लोग आज रात यहीं रुक जाते हैं, और आखिरकार कल हमें इससे मिलना भी तो है। अब इसको हम लेके चलेंगे भी साथ में। अब इसके बाद अब प्लानिंग यहीं पर रुकने की हो जाती है। चाचा पारस अब पुराने साइड पर आकर के अब रुक चुके हैं। रात में जब पारस होते हैं ना, तो अपने ध्यान में भटकने लगते हैं, यही सोचते हैं कि देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब फिर हमारा गिरावट फिर से शुरू हो गया। अगर वो जंगल वाली लड़की अगर मुझसे मिल जाती ना, तो ये मेरा हाल नहीं होता। वो कहाँ गई,
क्यों नहीं मुझसे मिल रही है? वो तो बताई थी कि कुछ महीने के अंदर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, लेकिन अभी तक कोई उसका संकेत नहीं आया। क्या मैं आज रात को उस जंगल में जाऊं? मन ही मन अब सोच रहे थे। अब आधी रात तो हो चुकी थी और वो जंगल बिल्कुल पास में था, पुराने साइड से। और अचानक मन में अपना फैसला कर लिया था पारस ने कि चलो देखते हैं वहां पर आज कौन मिलता है हमें। अगर वो बूढ़ा बाबा मिलेंगे ना तो मैं उनसे मदद मांगूंगा। चलते हैं आज। अपने भीतर से उन्होंने डर निकाल दिया था। आज जंगल का शौकीन तो थे ही, अब उनके पास में मौका ही नहीं मिल रहा था। अब तो अपने काम में फंसे हुए थे और वो आखिरकार अपना बिस्तर छोड़ चुके थे। बाइक नहीं लिए अब, क्योंकि वहां से दूरी बहुत कम थी जहां से वो जंगल स्टार्ट होता था जब पहली बार उस जंगल में पारस पहुंचे थे। और वही सोच करके अब पैदल चल पड़े थे। मुड़ मुड़ के देखते थे कि कोई उनके पीछे तो नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा संदेह चाचा का था कि चाचा का नींद टूट जाएगी ना तो वो जाग जाएंगे तो फिर जाने नहीं देंगे। लेकिन चाचा अब सोए हुए थे। और इसके बाद पारस उस चौराहे पर आ गए और जहाँ से जंगल का शुरुआत हो रहा था। अब धीरे धीरे वो जंगल में प्रवेश करते जा रहे थे। उनके पास में टॉर्च थी और टॉर्च से रास्ता अब देखते जा रहे थे। और आसमान में चांद भी निकला हुआ था, लेकिन जंगल में चांद की रोशनी दूर तक नजर नहीं आती है और इसलिए वो टॉर्च का सहारा ले रहे थे। जंगल में घुसते हुए चले जा रहे थे, लेकिन अभी तक ना तो बूढ़ा बाबा और ना कोई अन्य आत्मा उनको दिखाई दी। उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर पहली बार उस जंगल वाली लड़की से उनका मुलाकात हुआ था। अब वो उसी जगह पर बैठ करके अब मन ही मन उस लड़की को याद कर रहे थे कि तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, देखो मैं कितना परेशान हूँ। अगर तुम आ जाती तो मैं खुश हो जाता, मेरा सारा काम अच्छी तरह से चलने लगता। तुम आस पास हो तो मेरी बात सुन रही हो तो क्यों नहीं आकर मिलती हो। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आधा घंटा बीता, अब आधा घंटा से ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी भी कोई संकेत उनको मिल नहीं रहा था। अचानक अब एक तरह से शोर सुनाई पड़ने लगा था। जंगल तो था ही, अब जंगल में जानवर भी होते हैं। ऐसा लगा पारस को कि जरूर जंगली जानवर है और तेजी से दौड़ता हुआ अब उन्हीं की तरफ आ रहा है। अब इस खौफ से वो डर चुके थे कि कहीं वो जंगली जानवर खतरनाक हुआ तब क्या होगा। इसी वजह से जिस चबूतरे पर बैठे हुए थे अब वो उठ करके अब एक पेड़ के पीछे जा छिपे। वो शोर हर पल नजदीक आता जा रहा था। आज जब वो देखने के काबिल हुआ ना, तब देखे ना पारस तो एकदम डर चुके थे। क्या देख रहे हैं कि दो अब भेड़िए जैसे दिखाई दे रहे थे। भेड़िए थे या सियार थे, गिद्दड़ थे, अब उन्होंने अच्छी तरह से देखा नहीं था, लेकिन लग रहे थे वैसे ही भेड़िए या गिद्दड़ ही होंगे। और उनकी आंखें लाल लाल सी जल रही थी। वो आकर के उसी चबूतरे के पास में रुक गए। दोनों के दोनों अब इधर उधर सूंघ रहे थे, जैसे उनको पता था कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले कोई बैठा हुआ था। अब जैसे ही पारस ने देखा कि अरे ये तो सूंघ रहे हैं, कहीं सूंघते सूंघते हमारे पास न पहुंच जाए। एकदम से पारस खौफ में आ चुके थे। हाँ, खौफ ऐसा था, वो डर चुके थे बहुत बुरी तरह से। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब इस जगह से भागना ही उचित होगा। लेकिन जब तक वो भागने के सोचते थे ना, तब तक वो दोनों जानवर अब उसी के पेड़ के पास पहुंच चुके थे। और उनकी लाल लाल आंखें देख करके पारस अब चीखने लगे थे कि बचाओ, कोई हो तो बचाओ। जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। अब डर के मारे पारस का बुरा हाल था और दोनों गिदड़ या जो भी भेड़िया थे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहे थे। और तब पारस को लगा कि नहीं, ये जानवर जरूर हैं, लेकिन जानवर के भेष में कोई प्रेत है, तभी तो इनकी आंखें लाल लाल दहक रही थी।
पारस एकदम खौफ में आ चुके थे कि इस जगह पर आकर के ये तो फंस चुके हैं। यहाँ तो आए थे कि जंगल वाली लड़की से मिलेंगे, लेकिन जंगल वाली लड़की तो नहीं मिली, लेकिन ये दोनों प्रेत जरूर मिल चुके हैं। अब ये प्रेत हमें इस जगह पर पकड़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं, मेरा जान लेकर के अब मानेंगे। पारस खौफ में थे और डरे हुए बस चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई हो तो मुझे बचाओ। अब जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। और वो दोनों गीदड़ या भेड़िया थे जो अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए थे पारस, अब उन्हीं के पास अब सूंघ रहे थे, जैसे कहाँ से उनको काटा जाए, कहाँ से खाया जाए। अब जितना नज़दीक थे ना कि पारस का अब एकदम हालत खराब हो चुका था। जोर जोर से चिल्लाने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब वो भेड़िए जो थे ना डर भी नहीं रहे थे, बिल्कुल पारस से चिपके हुए थे, लेकिन अभी तक उनको टच नहीं किए थे। हाँ, तभी एक आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज एक लड़की की थी, भाग जाओ यहां से। हाँ, जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी ना, वो जो भेड़िए थे अब एक तरफ को भाग खड़े हुए, आवाज की तरफ देखने लगे। जब आवाज की दिशा में देखे ना तो दंग रह गए थे। उन्होंने देखा कि कम से कम 7-8 फुट लंबी लड़की होगी, लंबी सी लड़की, बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें भी चमक रही थी, रोशनी जैसे निकल रही हो, जैसे भेड़ियों की आंखों में था, सेम वैसे की वैसे। और वो लड़की हर पल अब पारस के पास आ रही थी। और जैसे पारस के पास में आ रही थी ना, पारस और खौफ में आ चुके थे कि भाई ये भेड़िए तो भाग गए, लेकिन ये कौन है? ये भी कोई प्रेतनी ही लग रही है, जैसे इसकी आंखें नजर आ रही है। अब मेरा क्या होगा? मैं तो आवाज लगाया था, गुहार लगाया था कि कोई मुझे बचाए, लेकिन ये तो प्रेतनी आ गई। अब मैं क्या करूं? अब पारस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रेतनी हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, अरे डरो मत, मैं तुम्हें खाने वाली नहीं हूं, ना मैं तुम्हें मारने वाली हूं, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, आप रुको, तुम भागो मत। बार बार पारस को कहती है। अब पारस जो भाग रहे थे उनका कदम अब थोड़ा रुक जाता है। वो मुड़कर देखने लगते हैं कि आखिर ये प्रेतनी उनसे चाहती क्या है, अब क्यों वो भेड़ियों को अब भगाया, अब इसका मकसद क्या है। वो रुक जाते हैं तो वो प्रेतनी उनके पास में पहुंचती है और कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें मारने वाली नहीं हूं, ना मैं तुम्हें खाने वाली हूं। आओ हम आराम से बैठ के बातें करें। तुम इस जंगल में आधी रात के वक्त क्यों आए हो? क्या पहले भी आए थे इस जंगल में? अब वो सब सवाल पूछ रही है, लेकिन वो जो पारस थे ना अभी भी खौफ में थे, डर रहे थे कि ये क्या मुसीबत है भाई, हमारा तो मुसीबत साथ ही नहीं छोड़ रहा है। एक मुसीबत से निपटते हैं, दूसरा मुसीबत खड़ा दिखाई देता है। आखिरकार अपने डर को दूर करते हुए अब उस लड़की की बात मान लेते हैं और उस चबूतरे पर आकर के बैठ जाते हैं। लेकिन हृदय की गति तेज तेज चल रही है कि आखिर ये प्रेतनी है, अब कुछ भी कर सकती है। अपना बचाव में पारस कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मन ही मन ये सब सोच रहे हैं। लेकिन प्रेतनी जैसे उनकी मन की बात समझ गई हो और कहने लगी कि डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहां पर सुरक्षित हो। पहले अपना आने का कारण बताओ इस जगह पर। क्या तुम पहले भी इस जगह पर आते थे? किसको तुम्हें इंतजार था? किसको तुम याद कर रहे थे? सब बातें मेरे से बताओ। पारस बताना तो नहीं चाहते थे उस प्रेत लड़की से, लेकिन जब बार बार वो बोलने लगी कि तुम बताओ तब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अब आखिरकार जब लगा पारस को कि हाँ ये लड़की जो बोल रही है ऐसा करेगी, तब पारस अपना दुखड़ा उस लड़की से बताने लगे कि देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा हूं जंगल वाली लड़की के कारण। इसी जगह पर वो लड़की मुझसे मिली है और उसके साथ एक बार उसके घर भी गया था और उसके बाद हम कभी मिल नहीं पाए। उसने मुझे एक चांदी का सिक्का दिया था और इसके बाद से हमारा जो समय था
बदलने लगा था। मैं लेबरगिरी का काम करता था, अब फिर मैं ठेकेदार बन चुका हूं। लेकिन अब सब कुछ छीन चुका है उस कुएं वाली लड़की के कारण से। हाँ, मैं इस जगह पर आया था कि मैं जंगल वाली लड़की से मिल सकूं और वो मेरी मदद कर सके। सारी बात सुनने के बाद अब जो वो लड़की थी, पारस का चेहरा घुर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना तो मुस्कुरा रही थी, ना पारस समझ पा रहे थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। आखिरकार कुछ देर चुप्पी करने के बाद में वो लड़की पारस को बताने लगी। कहने लगी कि जिस लड़की के तुम तलाश में आए हो ना, वो तो साल में एक बार ही नजर आती है। मैं भी उस लड़की को देखी हूं, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगी। वो कब दिन आएगा मैं भी नहीं बता सकती। तुम इस जगह पर आए हो उसी के इंतजार में, तो भूल जाओ, तुम उस लड़की को आसानी से पा नहीं पाओगे। तुम्हें इस जगह पर आने पर देखा ना तुम्हारे साथ में क्या खतरा चल रहा था। अगर मैं नहीं आती तो दोनों गिद्दड़ जो भयानक लग रहे थे वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचाते, तुम्हें खत्म भी कर सकते थे। अब मैं तुम्हारी आवाज़ सुन करके मैं इधर से गुजर रही थी, तभी आवाज़ मेरे कानों में पड़ा ना, तो मैं आ गई कि अचानक इस जगह पर कौन आ सकता है। इस रात में कोई इंसान तो आएगा नहीं, लेकिन जब आवाज़ लगी ना इंसान की, तब मैं यहाँ पहुँच गई। तो अब मेरी बात को तुम समझ गए होगे। उस लड़की को मिलना होगा ना, तो तुमसे खुद आकर मिलेगी, तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे। अब मैं तो कहूंगी कि आज के बाद इस जंगल में आना भी मत। अगर तुम आओगे ना तो बच नहीं पाओगे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक निकाल दूं। अब पारस अब उस लड़की की तरफ देख रहे थे कि लड़की देखने में तो प्रेतनी लगती है, लेकिन इसमें दया भाव बहुत है। तभी तो ये सब कुछ बातें बता रही है, और वो जंगल वाली लड़की के बारे में इसको भी जानकारी है। इसका कहना है कि वो लड़की साल में एक बार ही इस जगह पर नजर आती है। तो क्या वो उस जंगल वाली लड़की ने मुझे झूठ बोला था कि मैं आऊंगी, तुमसे मिलूंगी, मैं तुम्हें संकेत दूंगी और तब तो इस जगह पर आ जाना। लेकिन वास्तव में पारस को कोई संकेत नहीं मिला था, वो तो जबरदस्ती इस जगह पर आए थे। अब ये जगह इतनी खतरनाक थी वो भी अब जान चुके थे। इसके बाद वो लड़की अब पारस को सकुशल उस भयानक जंगल से बाहर निकालती है, चौराहे पर उनको भेज देती है, कहती है कि तुम अपने कैंप में चले जाओ और दोबारा इस जंगल में आने का साहस भी मत करना। पारस अब अपने रास्ते चल पड़ते हैं। रास्ते पर सोचते जाते हैं कि देखो वो बाबा भी जो उस जंगल में रहा करते थे वो भी आज नहीं दिखाई दिए। अब वास्तव में आज मेरे साथ में जो घटना घटी, अगर वो भेड़िया या गिद्दड़ जो भी थे, अगर वो मुझ पर झपट जाते ना तो मैं बच नहीं पाता। जरूर उस प्रेतनी ने मेरी मदद किया है और उस प्रेतनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने जो कहा है मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सच बात बोली है। और इसके बाद पारस अपने अब कैंप में बिस्तर में आ चुके हैं। और जैसे ही सोते हैं ना तो नींद में चले जाते हैं। और इसके बाद जब उनकी नींद खुलती है ना तो सुबह हो चुकी है। चाचा उनको जगा रहे हैं, अरे बेटा पारस उठ जा, सुबह हो चुकी है, हमें अब उस तांत्रिक लड़की के पास भी जाना है, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं थोड़ा साइड पर घूम लेता हूँ। चाचा बोल करके अब चल पड़े थे। अब जो पारस थे ना जाग चुके थे। अब सब कुछ नित्य कर्म से निपटने के बाद अब अपनी जगह पर कुर्सी पर आकर के बैठ चुके थे। अब वहाँ पर जो कुछ चल रहा था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत अब उन्होंने जानकारी लिया, लोगों को बुलाया, सब कुछ देखा भाला, सब कुछ यहाँ पर सही था, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी इस जगह पर नहीं थी। अब उस लड़की के पास भी जाना था, लेकिन उनके पास अब एक ही साधन था, उनकी बाइक थी। बाइक पर 3 लोग अब कैसे जा सकते हैं। अब यही सोच रहे थे कि चाचा को यहाँ छोड़ देते हैं। चाचा यहाँ पर के बाद चाचा को बताते हैं कि चाचा
आप इस साइड पर रुको और मैं अकेले जा रहा हूँ तांत्रिका के पास में, क्योंकि मैं बाइक पर हूँ, मेरे पास में कार तो नहीं है। इतने लोग और भी सामान भी होगा तो हम कैसे ले जाएंगे। अब चाचा को समझा देती है। चाचा भी उनका कहना मान जाते हैं कि ठीक है बेटा, लेकिन बेटा होशियार रहना, अपने आप को संभाल कर रखना। अब चाचा हिदायत दे करके अब कहते हैं कि ठीक है बेटा, तू निकल जा। पारस अपनी बाइक स्टार्ट करके अब तांत्रिका के घर पहुंचते हैं। तांत्रिका तो जैसे पारस का इंतजार कर रही थी। अब इतनी खूबसूरत लग रही थी, सजी संवरी, अब एक दुल्हन की तरह। पारस भी जब देखे ना तो उसका मतलब समझ चुके थे कि इसके इरादे अब नेक नहीं है। लेकिन अब पारस की मजबूरी थी। इसके बाद स्वागत बड़ा जोरदार तरीके से तांत्रिका मैडम करती है। बड़ा स्वागत सही ढंग से करने के बाद घर के अंदर अब पलंग पर बिठाती है। कहती है कि पारस, मैं तुम्हें इतना नज़दीक पा कर के विश्वास ही नहीं कर पा रही कि तुम मेरे इतने नज़दीक बैठे हो। मुझे तो ये सपना सा लग रहा है, लेकिन पारस, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ। अब पारस सब सुन रहे हैं, लेकिन वो कभी भी इस लड़की से मोहब्बत नहीं करते थे, ना ही प्यार करते थे। उनका सपना तो अलग था, लेकिन वो सारे सपने अब बिखर चुके थे, टूट करके। आखिरकार अब जो लड़की चाहती थी, अब वो पारस अब उसको दे रहे थे। इसके बाद अब वो लोग सोफा पर बैठ चुके थे। अब फिर वो मैडम, तांत्रिक मैडम बताने लगी कि पारस, मैं सारा प्रबंध कर चुकी हूँ, लेकिन एक चीज़ तुम्हें लाना पड़ेगा। पारस पूछने लगे कि वो क्या चीज़ है। तब तांत्रिक मैडम ने बताई कि वो है मांस, बकरे का मांस, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 20 किलो से ऊपर चाहिए उस साधन के लिए, साधना के लिए, और तभी बात बनेगी। तो तुम कहाँ से तैयारी करोगे इसका। पारस समझ गए थे कि अब जो इन्होंने बोला है वो तो करना ही पड़ेगा। वो कहने लगे चिंता की बात नहीं है, हम खरीद लेंगे इसको, लेकिन आप चलिए। इसके बाद अब मैडम बिल्कुल तैयार ही थी। अब अपना सामान जो था थैले में रख करके अब पारस के साथ बाइक पर बैठ चुकी थी। अब बाइक दंदनाता हुआ अब नहर वाली साइड की ओर जा रहा था। हाँ, रास्ते में अब उन्होंने मीट का दुकान जरूर देखा था। इसके बाद मीट के दुकान पर जाते हैं, अपना ऑर्डर करते हैं। वो जो मीट वाला था ना, वो भी अब चौंक के देखता है कि एक इंसान 20 किलो मीट लेके जा रहा है। अब मुस्कुरा के पूछता है कि बाबू, कोई पार्टी वार्टी है क्या। तब पारस मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि हाँ जी, ऐसा ही समझ लो, मेरे घर पर पार्टी है। खैर 20 किलो मीट अब ले करके अपने ही बाइक पर और चल पड़े, साथ में तांत्रिका मैडम। जब नहर वाली साइड पर पहुंचे ना तो शाम हो चुका था। अब पूछने लगे तांत्रिका मैडम से कि मैडम, ये जो आप जो कुछ करोगी, अनुसंधान करोगी, कब करोगी। तब तांत्रिका मैडम ने कहा कि आधी रात में। हम आधी रात को उसी कुएं पर जाएंगे और सब कुछ उसी जगह पर होगा, क्योंकि वो जो रास्ता है ना उसी कुएं के अंदर से है। तुम्हें उस कुएं में पानी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उनके लिए वो रास्ता है, उसी रास्ते से वो आती रहती है, जाती रहती है। अब इसके बाद अब इंतज़ार होने लगा कि कब रात हो, कब रात हो। आखिरकार आधी रात हुई और तब वो अपनी पूरी तैयारी से लेकर के चल पड़े थे, पारस और तांत्रिका मैडम। जब उस कुएं के पास पहुंचे ना तो बिल्कुल उस जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अब वैसे भी आसपास के जो गांव थे, अब सब लोग अब अपने अपने घरों में सोए हुए थे, और वो तो जंगली इलाका था जिस जगह पर वो कुआं बना हुआ था। जब उस कुएं पर पहुंचते हैं ना, तब वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ उस कुएं पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। और जैसे वो लोग पहुँचते हैं ना, अब उनकी आहट से वो चमगादड़े डर जाती है और फिर फड़फड़ा करके हवा में उड़ने लगती है, लेकिन वो मंडराती रहती हैं।
उसी ही एरिए में। तब तांत्रिका मैडम कहती है कि ये सब चमगादड़ देख रहे हो ना पारस? पारस बोले हाँ देख तो रही है। तब मैडम कहती है जानती है कौन है? पारस नाम में सर हिलाते हैं। तब मैडम कहती है कि ये सब आत्माएं हैं और उसी रास्ते से अब जाना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए वो रास्ता बंद हुआ पड़ा है। जब तक वो पिशाचनी रास्ता खोल न दे तब तक वो भी अंदर नहीं जा सकती और उसी आस में बैठी हैं कि कब रास्ता खुलेगा, लेकिन अभी तक उसने रास्ता को बंद ही रखा है। चलो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, अगर रास्ता खुला होता ना तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना अनुसंधान की तैयारी करने लगती है। कुआं पर पूजा पाठ का सामान रख देती है, दीपक जला देती है और वहाँ पर अब खुशबू भी फैलने लगती है। कुछ अब ऐसा सेंट वगैरह परफ्यूम भी लेके आई थी और कुछ खुशबू को सेंट को कुआं में भी डाल देती है। और इसके बाद वो कहती है कि पारस तुम एक साइड में खड़े हो जाना मीट की बोरी के पास में, जब मैं तुम्हें बोलूँगी ना तब मीट की बोरी इस जगह पर लाना। और इसके बाद वो तांत्रिका मैडम आसन जमा करके कुएं के पास ही बैठ जाती है। तंत्र मंत्र का अब खेल चल पड़ा है। अब इसके बाद अब महसूस करने लगते हैं कि अचानक वहाँ पर हवा का शोर ज़्यादा हो चुका है उस जगह पर, जबकि कुछ देर पहले ही एकदम शांत वातावरण था, लेकिन अब हवा का जोर बढ़ने लगा था। अब वास्तव में लग रहा था कि हवा उसी जगह पर अब घूम रही है, चल रही है, साए साए की आवाज़ आ रही है। अब अभी सब जैसे पारस देख करके भौचक्के रह गए थे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया था कि ये सब भूत प्रेत का ही माया है। तांत्रिका मैडम देखो अब क्या करती है, क्या हो हमारी शक्ति को वापस ला पाती है। और फिर तांत्रिका मैडम जो थी ना, सब कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद, विधि विधान करने के बाद उठ करके खड़ी हो जाती है। और फिर उनके पास में दारू का बोतल भी था और उस दारू को बोतल के खोल करके उस कुआं में डाल देती है और कहती है तुझे आना पड़ेगा, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। और देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन भी तो लेके आई हूँ, क्या उस भोजन का तुम स्वाद लेना नहीं चाहोगी? आ जाओ आ जाओ, देखो मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब बार बार उस दारू का बोतल को गिरा रही हैं, कुछ देर रुक जाती हैं, आवाज़ तांत्रिका मैडम वही लगाती है कि तुम्हें आना पड़ेगा, कुएं से बाहर तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेके आई हूँ, क्या तुम भोजन नहीं करना चाहोगे? लेकिन अभी तक कोई भी कुआं से हलचल नहीं हुआ था। कुएं में पानी अब अपना लेवल पर ही था, सब कुछ उसमें ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। और तांत्रिका मैडम उस दारू को बोतल को धीरे धीरे करके बूंद बूंद उस कुएं में टपका रही है और बार बार कह रही है कि तुम्हें कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लेके आई, तुम देर मत करो, आओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब ऐसा करते करते लगभग आधा घंटा बीत चुका था और वो जो हवा का शोर था ना, वो हर पल तेज होता जा रहा था, जैसे बहुत सारे भूत प्रेत उस हवा में मिले हुए हैं और वो चक्कर लगा रहे हों। वो भी शायद उस कुएं के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। उनको लगा कि ये तांत्रिका मैडम आई है ना तो ये रास्ता खुल जाएगा और इसके बाद आसानी से हम उस कुएं के अंदर प्रवेश कर देंगे। चमगादड़ भी ऐसे ही कर रही थी, वो गोल गोल चक्कर लगा रही थी, जैसे उनको भी इंतज़ार था कि कब कुएं का रास्ता खुले और कब हम अपनी दुनिया में पहुँचे, क्योंकि उस लड़की ने, उस आत्मा ने उस रास्ता को ही बंद कर रखा था। उसको शायद पता था कि पारस जरूर अपनी शक्ति पाने के लिए इस जगह पर आएगा, शायद उसको इसी बात का खौफ था, इसी बात का डर था और वो वक्त अब आ चुका था। तांत्रिका मैडम का पूजा चरम पर पहुंच चुका था और मंत्र बुदबुदाते हुए जोर जोर से कुएं में आवाज़ लगाती, तुम आ जाओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और वो दारू का कुछ बूंदे कुएं में टपका देती थी। अचानक जैसे कुआं से भूचाल आ गया हो,
ये सब इतना जल्दी हुआ था ना कि पारस समझ ही नहीं पाए थे। वो कुएं में से जो आवाज़ सुनाई पड़ी ना तो एकदम चौंक से गए थे। उस कुएं में ऐसा लगा कि धुआं निकल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ा धुआं। और जैसे ही धुआं को देखा ना तो पारस की हालत खराब हो चुकी थी, डर चुके थे। और उस धुआं में दो आंखें अब लाल लाल सी नजर आ रही थी। और वो तांत्रिका मैडम बिना डरे हुए वो अपना काम करती जा रही थी। अब फिर कहने लगी, तुम्हें बाहर निकलने में क्या हर्ज है? देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आई हूँ, क्या तुम भोजन करना पसंद नहीं करोगी? अब फिर पारस को इशारा करती है कि सारा मांस इस जगह पर ले आकर के पलट दो। एक उन्होंने गोल घेरा बना रखा था और उसी गोल घेरे के अंदर में अब उस मांस को पलटना था। इसका जिम्मा पारस के पास था। जैसे ही तांत्रिका मैडम ने अब ये सब इशारा किया ना तो उस बोरी को लेकर के पारस उस गोल घेरे के अंदर में डाल चुके थे। वो लड़की लाल आंखों वाली जो धुएं में थी और वो अचानक धुएं से बाहर निकल चुकी थी। आंखें फाड़ फाड़ करके अपना इधर उधर देख रही थी। और वो तांत्रिका मैडम कह रही थी कि देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करके आई हूँ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम आराम से अपना भोजन कर सकती हो। देखो क्या स्वाद है उस भोजन में। अब एक तरह से तांत्रिका मैडम लालच दे रही थी और उस लालच में वो लड़की फंसती जा रही थी। पहले तो डरी हुई लग रही थी और वो लड़की कोई और नहीं, पारस बिल्कुल पहचान चुके थे। ये वही उनकी भूतपूर्व प्रेमिका थी जो इंसानी रूप में अब पारस से प्रेम भी करती थी। जैसे ही पारस ने पहचाना ना तो कांप गए थे। इस लड़की ने मेरे साथ में कितना धोखा किया। ये अब इंसान का रूप लेकर के मुझसे प्रेम करती थी। क्या क्या हमने सपने संजो रखे थे, लेकिन ये सारे सपने मुझे तोड़ दिए थे। अब एक तरह से पारस बोरी का मांस सब कुछ गोल घेरे में पलट दिया था। आप इसके बाद अपनी जगह पर वापस आ गए थे और वो लड़की अब कुएं के मुंडेर पर आके खड़ी हो गई थी। तांत्रिका मैडम उसको बार बार कह रही थी कि वो अपने भोजन का स्वाद लो, देखो कितना स्वादिष्ट ये भोजन है। और वो लड़की अब लालच में पड़ गई थी। और इसके बाद वो उस जगह से मुंडेर से उतर करके वो गोल घेरे के पास पहुंचने लगती है। और उसी टाइम में वो चमगादड़ जो हवा में उड़ रहे थे ना, वो एका करके सब कुएं के अंदर जैसे चलते जा रहे हो, कुएं के अंदर गिरते जा रहे थे। और देखते ही देखते चमगादड़ का झुंड उस कुएं के अंदर जा चुका था। जो हवा तेज तेज चल रही थी ना, वो भी हवा लगा कि उस कुएं के अंदर समा चुका है। अब तो वहाँ पर बिल्कुल शांति शांति फैली हुई थी। वो लड़की इधर उधर देखती है, जैसे इस भोजन को मैं खाऊं या ना खाऊं। उसके मन में शायद वहम है, लेकिन तांत्रिक मैडम कहती कि नहीं, ये आपके लिए लेके आई हूँ, आप इसको भोजन करो, ये स्वादिष्ट है, ये आपके लिए है। बार बार कहने के बाद वो लड़की उस गोल घेरे में पहुंच जाती है और वो 20 किलो का मटन देखते ही देखते चट करने लगती है। और इसके बाद जो तांत्रिक मैडम है ना, उठ करके खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर विजेता वाला मुस्कान दौड़ जाती है। अब पारस को कहती है, पारस इधर आओ मेरे पास में, वहाँ खड़ा होने की जरूरत नहीं है, अब हमारा काम हो चुका है, अब मैं इसको अपने पास लेके चलूँगी। ये सब कुछ तुम्हारा वापस करेगी, कोई भी चीज़ तुम्हारा ले नहीं पाएगी, सब इसको वापस करना पड़ेगा। वो चांदी का सिक्का भी और तुम्हारा शक्ति भी, अब तो ये हमारे कब्जे में है। देखो, अब इसका भोजन खत्म होने के बाद ये उसी गोल घेरा में फंस के रह जाएगी, उससे बाहर निकल नहीं पाएगी। अब वही हुआ। जैसे ही उसने भोजन खत्म किया, उस मांस को खत्म किया, तब वो अपना पैर गोल घेरे से बाहर निकालने लगी ताकि मैं फिर कुएं में पहुंचूं और फिर अपनी दुनिया में चली जाऊं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। जैसे ही गोल घेरा से अपना कदम बाहर निकालने लगी, अब वो डर गई। जैसे लगा कि वहाँ पर करंट फैला हुआ है गोल घेरे के अंदर में, और उसको पार नहीं कर रही थी। तब तांत्रिका मैडम जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तू इस गोल घेरा को पार नहीं कर पाओगे, तुमने मेरे साथी को बहुत परेशान किया है,
तुमने उसके साथ में दगाबाजी किया है। तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी? तुम्हें इसकी सज़ा मैं दूंगी। मैं पारस के जैसी नहीं हूँ। मैं ऐसा तुम्हें तड़पाऊंगी ना कि तुम चीखती रह जाओगी। और इसके बाद में तांत्रिका मैडम कुछ मंत्र पढ़ करके कुछ चावल के दाने उसके ऊपर फेंकने लगती है, और चावल के दाने उसके शरीर में पड़ते हैं ना तो उछलने लगती है, चीखने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन तांत्रिक मैडम उस पर रहम नहीं करती है और कहने लगी ये तड़पन तो और बढ़ती जाएगी, देखो तुम्हारे साथ में और मैं क्या क्या करती हूँ। तब वो लड़की जो गोल गोल घेरे में है तड़पती है, कहती है कि आप जो कहोगे हम करने के तैयार हैं, लेकिन ये सब बंद कर दो, बंद कर दो। हाथ जोड़ने लगती है कि मैं अब थक चुकी हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। तब तांत्रिका मैडम कहती है कि जो तुमने शक्ति इस लड़की से छीनी है इसको वापस करना पड़ेगा। वो चांदी का सिक्का भी तुम्हें अब वापस करना पड़ेगा, और तभी हम तुमको छोड़ पाएंगे, और नहीं तो हम तुम्हें तड़पाते रहेंगे और इसके बाद तुम्हें कैद करके हम अपने घर ले जाएंगे, तुम्हें बोतल में कैद कर देंगे, और ऐसा ही तुम्हें जलन हम रोज देंगे जब तक तुम मेरी बात को मान नहीं जाओगी। क्या तुम्हें ये सब भुगतना है, या तुम अभी इस सामान को वापस कर रही हो जो तुमने इस लड़के से लिया है? लेकिन वो लड़की इनकार कर देती है, कहती नहीं, मैं वो सब वापस नहीं कर पाऊंगी, मैं दे नहीं पाऊंगी। बार बार तांत्रिका मैडम वही जलन उसके शरीर में पैदा करती है, लेकिन वो तड़पती रहती है, लेकिन मना करती है कि ना, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। एक तरह से वो भी अपनी जीत पर अड़ी हुई है, तड़पन को, जलन को महसूस कर रही है, उछल रही है, लेकिन वो हाँ नहीं बोल रही है। आखिरकार अब तांत्रिका मैडम उसको अब कैद कर रही है। अब अपनी शक्ति से उसको एक बोतल में भर लेती है, धुएं के रूप में अब उसकी बोतल में अब समा जाती है। अब ढक्कन बंद हो जाता है। इसके बाद मैडम कहती है, पारस चलो, अब हमारा काम यहाँ का ख़त्म हो चुका है, अब ये देखो हमारे कैद में रहेगी, और जब तक ये सामान तुम्हारा वापस नहीं करेगी मैं इसको छोड़ने वाली नहीं है। चलो अब यहाँ रुकना बेकार है। अब वास्तव में उस जगह पर जो सब कुछ चल रहा था, वो धुआं, अब सब कुछ गायब हो चुका था। वो हवा अब उस कुआं के अंदर समा चुका था। चमगादड़ें जो हवा में उड़ रही थी वो भी उस कुएं के अंदर चली गई थी। मतलब वो रास्ता खुल चुका था। खुलने वाली वही लड़की जो अब उस बोतल में बंद थी, तांत्रिका मैडम के पास झोले में रख गई थी। अब इसके बाद चलने लगते हैं। जब उनका ठिकाना आ जाता है ना, तब पारस बोलते हैं कि आखिरकार ये कब हमारा सामान वापस करेगी, हमारी शक्ति और वो चांदी का सिक्का कब वापस करेगी। और तब तांत्रिक मैडम बताने लगती है कि देखो ये जो शक्ति है ना, ये पावरफुल है और जिद्दी भी है। ये तुम्हारी शक्ति पा करके ये खोना नहीं चाहती, और इतनी आसानी से ये देने वाली नहीं है। हमें इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा। हमें अब मैं जो करूँगी इसको अपने घर पर ले जा करके, और बाकी तुम अपना काम करते रहो, सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब ये शक्ति कब तुम्हें अपना सब कुछ देने वाली है वापसी, मैं बता नहीं पाऊँगी। इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है कि महीना भी लग जाए, लेकिन मैं ये शक्ति तुम्हारा वापस दिला के रखूँगी। और इसके बाद वो लोग आराम करने लगते हैं। अब जो तांत्रिका मैडम थी पारस के कमरे में, और कमरा एकांत। अब इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठा रही थी। ललचाई दृष्टि से अब पारस को देख रही थी और कह रही थी कि पारस देखो कितना मुश्किल भरा काम था जो मैंने इस काम को किया, और उस जगह पर मैं मर भी सकती थी। वो शक्ति इतनी खतरनाक है, जो बोतल में बंद है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैंने देखो कितनी मेहनत से इसको काबू में कर लिया। अब इसके बाद पारस उसका इशारा समझ जाते हैं कि आखिर वो लड़की चाहती क्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की पारस की कहानी। ये दूसरा भाग जो है ना, मैं लेकर आऊँगा। थोड़ा इसमें
ज़रूर टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे नए चैनल पर जाना ना भूलिएगा, उसमें आज भी बहुत अच्छी कहानी डलने वाली है। उसका दूसरा भाग, जो आपने कल उस कहानी को आनंद लिया, उसका दूसरा भाग आज आने वाला है। तो उस चैनल पर ज़रूर आप जाइएगा, लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल इसी समय पर, इसी जगह पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।